नमस्कार दोस्तों, देखो कुछ म्यूचुअल फंड होते हैं सैटेलाइट कैटेगरी में। नॉर्मली जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को बता दूं कि ये वो फंड होते हैं जो आपके लिए काफ़ी रिस्की होते हैं, लेकिन पोर्टफोलियो के लिए बूस्ट के लिए बहुत सही साबित होते हैं अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हो तो। अगर आप एक सेफ इन्वेस्टर हो, या फिर मैं बोलूँ कि आपको बैलेंस भी चाहिए ना। मैं हमेशा से बात करता हूँ कि अगर आप गाड़ी को तेज़ चला रहे हो तो गाड़ी में ब्रेक्स होने चाहिए या आपके पास स्टेपनी होनी चाहिए, ताकि कुछ भी हो अगर आप लंबे सफ़र पर जा रहे हो। तो ये कोर फंड है कुछ, जो पराग पारिक हो गया, HDFC फ्लेक्सी कैप हो गया, इनको हम कोर में लेते हैं। इन दोनों के बैलेंस से आपका पोर्टफोलियो बनता है। लेकिन कुछ ना मतलब एक एक्स्ट्रा बूस्ट देना अपनी गाड़ी को, जिससे आपकी गाड़ी थोड़ी सी स्पीड में हो जाए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये स्पीड देते वक्त आप बहुत नुकसान भी कर सकते हो। मैं जिन फंड्स की बात कर रहा हूँ वो फंड या तो आपके पैसे को नॉर्मल से बहुत जल्दी बढ़ा देंगे, या फिर आपके पैसे को सिर्फ और सिर्फ एक लार्ज कैप के आसपास रखेंगे। ठीक है, लेकिन अच्छी बात यह है कि आप चेंज कर सकते हो। और एक नॉर्मल ये नहीं है कि ना पूरा पोर्टफोलियो आप उनसे बना लोगे। सिर्फ 20% रखो और देखो क्या होता है 3 साल में। और आंख बंद करके तो रख नहीं रहे, एनालिसिस तो प्रॉपर कर रहे हो। तो अगर ये चीज़ 2 में से एक बार भी सही साबित होती है, 50% भी इसका सक्सेस रेट होता है, तो भी आप पूरी अपनी जर्नी में बहुत ज़बरदस्त पैसा बना लोगे। लेकिन हाँ, ध्यान रखना, ये सिर्फ और सिर्फ एक मतलब एनालिसिस है, ओपिनियन बोल सकते हो, एजुकेशनल कंटेंट, लेकिन एडवाइजरी नहीं है। एडवाइजरी आपका एडवाइज़र आपको करेगा, या फिर आप खुद एनालिसिस करते हैं तो खुद करेंगे। बस ये आपको हेल्प मिल जाएगी। यहाँ पे मैं आपको 4 फंड दिखाने वाला हूँ जिन्होंने लास्ट 1 ईयर में क्या रिटर्न दिए हैं। आप ये देखो, जब बाकी म्यूचुअल फंड सभी के सभी स्ट्रगल कर रहे थे, ये फंड बहुत ज़बरदस्त रिटर्न्स जनरेट कर गया। ओके, और अब डिफेंस फंड कर गया, चलो अच्छी बात है। अब यहाँ पे मेरे क्लाइंट के पास मोस्टली हेल्थ केयर फंड था या फिर इंफ्रा था। बहुत कम फंड, बहुत कम 10% क्लाइंट होंगे जिनके पास डिफेंस फंड था, झूठ नहीं बोलूँगा। लेकिन एक भी फंड, एक भी क्लाइंट ऐसा नहीं था जिसके पास IT सेक्टर मैंने दिया हो जिसको। तो हम इस चीज़ से भी बच गए कि लास्ट 3 मंथ्स में भाई साहब पूरा क्रैश कर गया ये वाला तो सेक्टर। तो ये फ़र्क आपको देखने को मिलता है कि जब हम बात करें कि 1 ईयर में एक फंड बाकी म्यूचुअल फंड से 6 गुना रिटर्न, 7 गुना रिटर्न दे सकता है, ये पावर रखता है, तो गिरते टाइम भी ये 6, 7, 8 गुना ज़्यादा गिर सकता है। पूरा क्रैश हो गया तो आपके पोर्टफोलियो में अगर ये 20% भी था तो थोड़ा सा नुकसान ज़्यादा हो गया आपका। ओके, और ये अगर आपके पास 20% था तो आपको गिरते वक्त पोर्टफोलियो नेगेटिव में ही होगा अगर आपने रिसेंटली 1-2 साल में स्टार्ट किया है तो। लेकिन एटलीस्ट क्या होगा कि इसने थोड़ा सा बूस्ट दे दिया होगा। ठीक है, तो वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आपको लगता है कि यार इतना डीप एनालिसिस हम नहीं कर सकते, लेकिन हमें वेल्थ बहुत तेज़ी से जनरेट करनी है या अच्छे से जनरेट करनी है, कोई ऐसा हो जो हेल्प कर सके हमें रिस्क मैनेज करने में, रिटर्न मैनेज करने में, ताकि हम अपनी वेल्थ को अच्छे से जनरेट कर पाएँ विदाउट वेस्टिंग आवर सो मच टाइम। तो उसके लिए सिंपल सा है, आप स्क्रीन पे नंबर है, मैनेजमेंट सर्विसेज कैसे काम करती हैं, आपका क्या प्रॉफिट होगा, क्या बेनिफिट, सब चीज़ें जान लीजिए। उसके बाद आप डिसीजन ले सकते हैं। सिर्फ अपना SIP अमाउंट ड्रॉप करना है। देखो, कुछ लोगों के लिए ना ये लाइफ चेंजिंग डिसीजन हो सकता है और कुछ लोगों के लिए शायद एक फ़ोन कॉल। लेकिन ये जाने बिना कि आपके लिए क्या है, इग्नोर करना शायद ठीक नहीं है। ऑनेस्टली आपके लिए बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोग अब ज़्यादा आएंगे जिनको सिर्फ एक फ़ोन कॉल ही करना होगा। वो फ़ोन कॉल आपके लिए शायद यूज़लेस हो कि आपने 10 मिनट वेस्ट कर दिए, 15 मिनट वेस्ट कर दिए। लेकिन अगर आपको चीज़ समझ आ गई तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपकी फाइनेंशियल जर्नी चेंज हो जाएगी, फाइनेंशियल लाइफ चेंज हो जाएगी। ओवरऑल लाइफ नहीं बोलूँगा, और फाइनेंशियल लाइफ पूरी ओवरऑल लाइफ पे कितना इंपैक्ट डालती है आपको पता है। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वीडियो के अंदर कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ कि कुछ सेक्टर्स काफ़ी अच्छे क्यों हैं और कुछ सेक्टर्स काफ़ी बेकार क्यों हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना, जो सबसे खराब सेक्टर अगर हम जिसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं तो वो है हेल्थ केयर। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ के बेस पे बोल रहा हूँ अभी के लिए। ओपिनियन चेंज हो सकता है अगर हम दूसरे एंगल से देखेंगे। इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, मान लीजिए मैं इस पेंसिल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, या फिर मैं आपको साथ में इस प्रोडक्ट की बात बता रहा हूँ कि ये है और एक पेंसिल है और एक मेरे पास बॉटल है। ठीक है, अगर मैं इन तीनों को कंपेयर कर रहा हूँ किसी एक चीज़ पे, कलर पे, तो यार कलर इसका भी मुझे बहुत अच्छा लगा, इसका भी बहुत अच्छा लगा, लेकिन इसका कलर मुझे बहुत ख़राब लगा। तो ये जो मुझे कलर बहुत ख़राब लगा, अभी मैंने सिर्फ एक बेस पे कंपैरिजन किया। अगर मैं दूसरे बेस पे कंपैरिजन करूँगा कि किसको कैरी करना आसान है, मान लो कहीं मैं जा रहा हूँ तो सबसे आसान ये है, फिर सेकंड नंबर पे ये है, और फिर बोतल सबसे ख़राब हो जाएगी।
तो वो सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू हो गया कंपेयर करने का। होपफुली आप समझ गए होंगे मैं जो समझाना चाह रहा हूँ। ओके, अब सिर्फ अगर मैं एक एंगल से कंपेयर करूँ, किस एंगल से, सेक्टर एक्सपोजर से, कि इसमें किस तरह से डिवीज़न होता है, तो सबसे घटिया सेक्टर ये निकल के आता है और सबसे बढ़िया सेक्टर ये निकल के आता है। इसलिए मैं इन दोनों का बैलेंस बना देता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि सन फार्मास्यूटिकल, अब मैं इस रीज़न बताता हूँ। अगर हेल्थ केयर सेक्टर में कोई प्रॉब्लम आती है तो सारा पूरा का पूरा सेक्टर ना एक ही तरह का सेक्टर है, हॉस्पिटल है, केमिकल्स हैं या दवाइयाँ बनाने वाली कंपनियां हैं, सारा का सारा स्लो डाउन पूरे इंडस्ट्री में आता है और यहाँ पे पूरा का पूरा स्लो डाउन आ जाता है। अगर हम दूसरे एंगल से देखें कि कुछ सेक्टर्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं, इसमें से सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल सेक्टर ये है, क्योंकि जितनी तेज़ी से ये ग्रो कर रहा है ना उतनी तेज़ी से कोई ग्रो नहीं कर रहा। तो कई बार क्या होता है, ग्रो करते करते आप एक ऐसी पोजीशन पे आ जाते हो जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा मतलब ग्रोथ। एक एग्जांपल देता हूँ आपको, जब कंप्यूटर्स आए तो लोगों ने कहा कि भाई अब लोगों की जॉब जाएंगी, लोग ख़त्म हो जाएंगे, अब तो कंप्यूटर सारा काम अकेले ही कर लेगा और या फिर 10 लोगों का काम अकेले कर लेगा। जबकि हुआ शायद अगर किसी जगह से किसी वजह से कंप्यूटर की वजह से किसी की जॉब गई होगी ना तो 10 लोगों को कंप्यूटर की वजह से जॉब मिले भी होगी। टेक्नीशियन आ गए, बहुत ज़्यादा, जो आपकी हर ऑफिस में एक टेक्नीशियन होता है जो कंप्यूटर ठीक करता है। ठीक है, उसके बाद बहुत मैनेज करने वाले, मतलब एक छोटी सी टीम भी 4-5 लोगों की होती है जो अलग अलग चीज़ें मैनेज करती है। और फिर कई जगह पे सॉफ्टवेयर चलते हैं तो सॉफ्टवेयर टीच करने के लिए आपको अलग अलग लोगों की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह से कंप्यूटर था। एक टेक बबल आया उस समय, टेक बबल जिसे बोलते हैं, शायद 2008 में आया था। मुझे याद नहीं है, मैंने पढ़ा हुआ है इसलिए मुझे सन याद नहीं है, लेकिन उसमें भी यही हुआ था जो आज के टाइम हो रहा है। हुआ क्या था कि जब .com आया या फिर जब टेक मतलब जो एक वर्ड नया सामने आया एक तरह से, इस वर्ड का इतना ज़्यादा यूज़ होने लगा कि हर चीज़ के साथ टेक लगा दिया जाता था। जैसे आजकल आप नोटिस करोगे कि हर चीज़ के साथ एआई लगा दिया जाता है। आप एसी खरीदने चले जाओ, एआई लिखा हुआ है, ओवन खरीद लो, XYZ चीज़ खरीद लो, एआई लिखा हुआ है। मतलब जो बेसिक सी टेक्नोलॉजी जो हमेशा से यूज़ होती जा रही है उसको भी आपने एआई का नाम दे के चिपका रहे हो कि हाँ इसमें एआई है, और लोगों हो इसमें एआई है। तो ये प्रॉब्लम आती है जिस वजह से ग्रोथ जो हो रही है उसके रिज़ल्ट उससे ज़्यादा दिखते हैं और बबल बर्स्ट हो जाता है। तो ये जो बबल बर्स्ट हुआ ये टेक्नोलॉजी सेक्टर में ये प्रॉब्लम क्रिएट कर गया। अब उसके बाद बात करते हैं इंफ्रा की। ये सेक्टर बहुत सेफ सेक्टर है क्योंकि इसके अंदर ना ये बहुत वाइड स्पेक्ट्रम है। इनके पास कंस्ट्रक्शन, एनर्जी, सर्विसेज बहुत सारे हैं, और डिफेंस वाला भी इसी तरह का है। लेकिन कैपिटल गुड्स के अंदर ना, क्योंकि कैपिटल गुड खुद में एक वाइड मतलब सेक्टर है, इसके अंदर भी मैं अगर बात करूँ तो डिफरेंट टाइप की इंडस्ट्री, डिफरेंट टाइप के स्टॉक्स आपको मिल जाएंगे जो एक साथ हिट होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो डिफेंस सेक्टर काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है, इंफ्रा, ये दो सेक्टर बहुत अच्छे साबित हो सकते हैं। अगर मैं बात करूँ डिफेंस सेक्टर की तो 1 ईयर में मुझे देखने को मिला ये यहाँ पे पूरी तरह से एक मल्टी कैप की तरह काम कर रहा है, अच्छी बात है। मिड कैप में भी गिरावट ज़्यादा है और स्टॉक सिर्फ 22 हैं, ये बहुत अच्छा देख के लगा मुझे। टॉप 10 स्टॉक्स में ही सारा का सारा पोर्टफोलियो समाया हुआ है, तो इससे ज़्यादा नैरो डाउन आपको फंड नहीं मिल सकता। बहुत अच्छी चीज़ है ये, और सभी इस तरह के फ़ंड नहीं होने चाहिए, लेकिन कुछ फ़ंड हो तो ठीक है। इनका टर्नओवर रेशो भी ज़्यादा नहीं है, तो अभी के लिए क्या आप अगले साल के लिए इस फंड को ले सकते हो। हमेशा ये शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, तो नेक्स्ट 1-2 ईयर के लिए डिफेंस फंड को रखा जा सकता है, लेकिन फिर उसके बाद चेंजेस करना इंपॉर्टेंट हो जाएगा। होपफुली आप समझ गए होंगे।